तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदमी साधनों से श्रेष्ठ नहीं बनता है, साधना से श्रेष्ठ बनता है। आदमी भवनों से श्रेष्ठ नहीं बनता है, भावना से श्रेष्ठ बनता है। आदमी उच्चारण से श्रेष्ठ नहीं बनता है, उच्च आचरण से श्रेष्ठ बनता है। मेरे मन में आया कि क्या मेरे लिए ऐसा संभव नहीं कि महर्षि विश्वामित्र की तरीके से प्रयास करूं। मित्रों, मैं उसी काम में लग गया। इस प्रयास करने के बाद में जिस फल की प्राप्ति होगी उसे लोगों को बताएंगे कि आप भी गायत्री की उपासना कीजिए। नहीं होगी तो मना कर देंगे। हमारी जीव आत्मा ने आज्ञा दी कि ये काम की चीज है, उपयोगी चीज है, लाभदायक चीज है। ठीक तरीके से यदि कोई पकड़ सकने में समर्थ हो सका तो उसे लाभ ही लाभ हैं। धर्म ग्रंथों व मनीषियों ने इसके 7 लाभ बताए हैं। आयु, प्राणम, प्रजाम, पशुम, कीर्तिम, द्रविड़म, ब्रह्मवर्चस्वम की प्राप्ति होती है। आयु, इसकी साधना से मनुष्य की आयु बहुत बड़ी हो जाती है। मित्रों, इतनी बड़ी हो जाती है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। गायत्री साधना से मनुष्य के जीवन जीने की शैली नियंत्रित व मर्यादित होती है, अनुशासित होती है। नियंत्रित जीवन यापन से शरीर में व्याप्त अनेक विकार, विषाक्त अणुओं का ह्रास होता है, जिससे जीवनी शक्ति बलवती होती है और साधक को दीर्घायु करती है। यह एक सामान्य प्राकृतिक क्रिया है, सरल और साधारण है। तो बस गायत्री महामंत्र की साधना। सामान्य आदमी असामान्य काम कर सकता है, साधारण आदमी असाधारण काम करते पाए गए हैं। एक आदमी 5 आदमी जितनी सामर्थ्य का कार्य कर सकता है। प्राणम, प्राण माने साहस, हिम्मत। हम में बहुत हिम्मत है। कितनी हिम्मत है कि सारे के सारे गायत्री परिवार के 2 करोड़ से ज्यादा लोग ये कहते थे कि कर्म कांड कराना और अंशदान वसूलना यह गायत्री का विधान है। हमने अकेले ही कहा कि यह तप मूलक व्यवस्था है। तप के द्वारा इस मूल्य को जो चुका पाता है वह इस ब्रह्म विद्या का स्वामी होता है। साधना करे तो साधक, वरना कोरी कोरी बात है। सूरज उगे तो प्रभात है, वरना काली काली रात है। कर्मकांडी साधक नहीं हो सकता है, उभयलिंगी को बच्चा नहीं हो सकता है। हम अपनी धुन में अकेले ही निकल पड़ते हैं। हमने सभी से लोहा लिया है। दुनिया की सारी शक्तिपीठों में उल्टी हवाएं बह रही हैं। जो विचारों व कर्मकांडों के प्रवाह बह रहे हैं उनको मोड़ देने के लिए हम में बहुत शक्ति है। इतनी शक्ति है कि हम जिस तरीके से मछली बहती हुई धारा को छलछलाती हुई, चीरती हुई धारा के विपरीत चली जाती है, उसी तरीके से हम अकेले निकल पड़ते हैं। कहाँ से आता है प्राण? ऐसा प्राण गायत्री साधना से ही आता है। गायत्री ने और क्या क्या दिया? हमको दीर्घ जीवन दिया, अप्रतिम प्राण दिया, हिम्मत दी, बहादुरी दी और साहस दिए, शक्ति दी। प्रजाम, प्रजाम का अर्थ है संतानें। संतानों का अर्थ होता है मात्र भौतिक संतानें। मात्र भौतिक शरीर प्रदान कराना नहीं है। मानसिक संतानें ही मानसिक पिता की सच्ची उत्तराधिकारी होती हैं। साधक के विचारों उसके यश को चतुर्दर्शित विस्तार देती है। आज की भौतिक संतानें पिता की संपत्ति ही चाहती हैं। उनके विचारों संस्कारों से उन्हें कोई लगाव नहीं रह गया है। परंतु साधक को माँ गायत्री ऐसी मानसिक संतानें देती है जो उसके कार्यों को आगे ले जाती है। पशुम,
कीर्तिम और द्रविणम। गायत्री साधना का महत्वपूर्ण अंग है गौ सेवा। मैं अपना अनुभव, अन्य बातें आपको बताना चाहता हूँ। मैं अकिंचन सा व्यक्ति स्वीकार करता हूँ कि गौ सेवा से ही श्री राम आश्रम अस्तित्व में आया। इस आश्रम की आज की कीमत करोड़ों में है। माँ गायत्री गौ सेवा के माध्यम से इसी प्रकार से कीर्ति व संपदा प्रदान करती है। ब्रह्म वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व कहते हैं तेज को। ब्रह्म तेज कैसा होता है? ब्रह्म तेज उसे कहते हैं जिसे आप विश्वामित्र जी एवं वशिष्ठ जी के प्रसंग से समझ सकते हैं। जब विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ में संघर्ष हुआ, तब विश्वामित्र राजा थे, ऋषि नहीं थे। तब विश्वामित्र जी हार गए और अपना राज्य छोड़कर कहकर जाने लगे कि वशिष्ठ जी जितने शक्तिशाली हैं उतना ही शक्तिशाली मैं भी बनकर दिखाऊंगा। उन्होंने एक श्लोक कहा, धिक बलम क्षत्रि बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, अर्थात ब्रह्म तेज ही बल है। ब्रह्म तेज माने ब्रह्म तेज, इसे ही ब्राह्मणत्व का तेज कहते हैं, आध्यात्मिक तेज कहते हैं, आत्मा की शक्ति का तेज कहते हैं। गायत्री का आखिरी फल, सातवां फल ब्रह्म वर्चस्व होता है। गायत्री मंत्र साधना में हम 14 वर्षों से प्रयत्न करते रहे और सफलता पा ली। आज मैं यह कहने की स्थिति में हूँ कि ऋषियों ने जो कुछ बताया था कि गायत्री भारतीय संस्कृति का बीज है, तो वह नितांत सत्य है। जो शास्त्रकारों ने लिखा है, अन्य अनन्य उपासकों ने लिखा है, हम आज यह कहने की स्थिति में हैं कि वह सब सही है। यदि आप कोई गवाही चाहते हैं तो वेबसाइट www.sriramaashram.co.in को खोलते जाइए और फेसबुक को पढ़ते जाइए। कई परिजन पूछते हैं कि यह गायत्री साधना का लाभ हमें भी मिल सकता है। मित्रों, यही बताने के लिए आपके सामने सोशल मीडिया पर आया हूँ कि जो हमारे लिए संभव है वही आपके लिए भी। गायत्री आपके ऊपर भी कृपा कर सकती है। सूरज के हम रिश्तेदार नहीं हैं और उसका आपसे कोई बैर नहीं है। आप भी धूप में खड़े हो जाइए, सूरज की रोशनी आपको भी मिल सकती है और हमको भी। चंद्रमा की छाया में आप भी बैठ सकते हैं और हम भी। तो आपने कौन सी विधि से जप किया, कौन सी विधि से उपासना की? मित्रों, हम यही बताने के लिए आज आपके सामने बैठे हैं कि किसी विशेष विधि से किया या सामान्य विधि से किया, यह एक गौड़ बात है। कोई भी साधना में जब तक मानसिक भक्ति नहीं होगी तब तक कोई भी विधि, कोई भी कर्मकांड, कोई भी आडंबर आपको अभीष्ट स्थान तक न ले जा पाएंगे। विधि में, साधना में शरीर का नहीं मन का नियंत्रण आवश्यक है। सामान्य पूजन विधान मात्र इसलिए है कि आप अपना मन ध्यान एकाग्र कर सकें। यदि आप कहीं भी ध्यानास्थ हो सकते हैं तो फिर माला, लकड़ी, होम आदि की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। विधि विधान में हाथ यों जोड़िए, चावल ऐसे नहीं यों रखिए, माला लकड़ी की हो या रुद्राक्ष की, दीपक कैसे रखें, यह सब क्या है, इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं है। महर्षि वाल्मीकि कौन सी विधि विधान फूल पत्री आदि से जप करते थे? मात्र उल्टा राम नाम जप कर ही 10 महर्षि वाल्मीकि हो गए। तो आप सब स्वतंत्र हैं, जैसा सुलभ सहज हो वैसे साधना करें, पर भाव अवश्य पवित्र हो, मन एकाग्र हो। विधि विधान एक सा है, साधन की भी जरूरत पड़ती है, उसके बिना काम नहीं चलता। अगर हमारे पास कलम ना हो तो हम चिट्ठी लिख नहीं सकेंगे। बंदूक और तलवार हाथ में हो पर चलाने की विधि नहीं आती हो तो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। अतः विधि की भी जरूरत है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि मात्र विधि तक सीमित रहिए मत। विधि आपको मकसद तक नहीं पहुँचा सकेगी।
विधि के सहारे आप जीवन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। विधि आपको भगवान तक नहीं पहुंचा सकेगी। विधि के सहारे आप भगवान की कृपा के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तब क्या करना पड़ेगा? विधि के साथ विधा और विवेक को जगाना होगा। विधा विवेक अर्थात रीति, कायदा, कानून, नियम और मर्यादा, इसके बिना काम नहीं चल सकता। ऋषि ने गायत्री को त्रिपदा कहा। इसके 3 आधार हैं: श्रद्धा, चरित्र निष्ठा और उदारता, जिसे संकीर्णता या कपटता का त्याग भी कहते हैं। यह 3 आधार अगर आप पकड़ लें तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरे तरीके से आपको भी सफलता मिल सकती है। आप भी गायत्री के वैसे ही सिद्ध पुरुष बन सकते हैं जैसे कि महर्षि विश्वामित्र थे, और जैसा बनने के लिए मैंने छोटे बच्चे की तरह खुद को समर्पित किया। आपके लिए भी द्वार खुला है, मगर त्रिपदा की 3 शर्तें पूरी कर लें तब। इन तीनों आधारों पर हमारी जिंदगी टिकी हुई है। अगर आप गायत्री मंत्र का चमत्कार जो ऋषियों को मिला था, उपासकों, ब्राह्मणों और हमको मिला है, अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आप अपनी श्रद्धा को विकसित कीजिए, चरित्र के बारे में ध्यान रखिए, दोष दुर्गुणों का त्याग कीजिए और सेवा वृत्ति के लिए उदारता से तैयार हो जाइए। और देखिए कि जनमानस के परिष्कार के लिए आप क्या कर सकते हैं। अपने समय का, अपने श्रम का, अपने धन का, अपनी बुद्धि का कोई भी हिस्सा लगाने के लिए तैयार हैं क्या? कोशिश कीजिए, हिम्मत कीजिए, बीज की तरीके गलिए और वृक्ष की तरीके फलिए। हमने तीनों शर्तों पर अपने गुरु से सारी की सारी दौलत, सारा का सारा धन पाया है। श्रद्धा की कीमत पर पीएमटी की मेडिकल परीक्षा की तरह यह 3 पर्चे हैं कि उदारता की दृष्टि से आप कितने पैने साबित होते हैं, चरित्र की दृष्टि से आप कितने पवित्र साबित होते हैं, लगन की दृष्टि से आपकी उत्कंठा कितनी प्रगाढ़ है। जितने अधिक आप नंबर लाते जाएंगे उतने परीक्षा में पास होते जाएंगे। उसी हिसाब से, उसी अनुपात से, उसी मात्रा में आपके लिए सफलताएं, सिद्धियां, चमत्कार, अनुदान, वरदान सुरक्षित रखे हुए हैं। टिकट लीजिए, गिव एंड टेक दीजिए और लीजिए हमारे साधना में जीवन के का निचोड़। हर आदमी चाहता है कि बताया जाए क्या करें, क्या समझा आपने, क्या जाना आपने। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि गायत्री मंत्र के ज्ञान विज्ञान में जिसकी की व्याख्या स्वरूप ऋषियों ने सारा का सारा तत्व ज्ञान खड़ा किया है, इससे लाभ ले सकते हैं। निचोड़ यही है कि मैं चाहता हूं कि इनसे आप भी लाभ उठाएं और गायत्री मंत्र की महिमा को आगे बढ़ाएं। उपासना के बारे में ऋषियों ने, शास्त्रों ने जो कुछ कहा है वह साबित करके दिखाएं। हमने भी यह साबित करके दिखाने की कोशिश की और आपसे भी यही अपेक्षा दिखाने की कोशिश करेंगे कि अब आप भी वैसा ही साहस, हिम्मत और दृष्टिकोण लेकर जीवन में आगे बढ़ें, जिससे कि वे तीनों आधार जो गायत्री मंत्र की त्रिपदा को सफल बनाने और सार्थक बनाने में समर्थ रहे हैं, वही आपके जीवन में भी समर्थ रहें, वही आपके जीवन में भी आए। आप भी वो लाभ उठाएं जो प्राचीन काल के उपासकों ने उठाया था और हमने भी। पैर की चोट, पैर की मोच और छोटी सोच वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आध्यात्मिक सफलता जिस ताले में बंद रहती है वो ताला 2 चाबियों से खुलता है। एक है कठिन परिश्रम, दूसरा है सख्त प्रयास। बिना चाबी के यदि ताला खोला गया तो उपयोगी नहीं होगा। परिश्रम और प्रयास का मादा अपने अंदर पैदा नहीं किया गया तो थोपी हुई सफलता टिक न सकेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।